नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे जो उपेंद्र कुशवाहा जी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे। इस सीट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट संभावित थे, सभी को पछाड़कर उपेंद्र कुशवाहा कैसे आगे बढ़े, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 सीट राज्यसभा की खाली हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई है, एक 4 सालों के लिए और एक 2 सालों के लिए। तो जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की आरएलएम की पार्टी ने मिलकर निर्णय लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। और इस निर्णय, अभी चुनाव बहुत दूर है, उस चुनाव के तिथि निर्धारित होने से इलेक्शन कमीशन डेट निकाले उससे पहले ही इसको निर्णय ले लिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा को ही राज्यसभा से मनोनीत करके यहाँ से जो चुनाव हो रहा है राज्यसभा में भेजा जाएगा। एक तरफ चर्चा थी कि शाहनवाज हुसैन भी जाएंगे, दूसरी तरफ चर्चा थी कि आरके सिंह की भी चर्चा हो रही है। आरके सिंह के बारे में भी चर्चा हो रही है कि उनको भी राज्यसभा से भेजकर उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा, क्योंकि आरके सिंह चुनाव आरा से हार चुके हैं। फैक्टर जो भी रहा हो, आरके सिंह जी चुनाव हार चुके हैं। दोस्तों, एक और चीज़ हम आपको बताते हैं कि आरके सिंह को नरेंद्र मोदी बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी खुद चाहते हैं कि आरके सिंह को राज्यसभा भेजा जाए। तो उनकी बातों को कौन काट सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता में उनकी गिनती होती है, मंत्री भी रहे हैं, ऊर्जा मंत्री पिछली बार रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों पर चर्चा करने से पहले हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि राज्यसभा जो सीट खाली हुई है उस पर एक उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं और एक उनका सीट कंफर्म हो गया है। और दूसरी सीट को लेकर जो कि चर्चा है कि जेडीयू के केसी त्यागी भी जाएंगे, लेकिन ऐसा ना होते हुए भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार ने ये सीट दे दिया है और इस सीट से हो सकता है, अभी घोषणा नहीं हुआ आरके सिंह के बारे में, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आरके सिंह ही वो जाएंगे आपको राज्यसभा। अब देखिए, जो राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 4 सदस्य मनोनीत करते हैं, उसमें करने के वो पार्टी बेस नहीं होता है। बाद में राज्यसभा जब राष्ट्रपति जी निर्णय दे देते हैं तो उनके करने के बाद जो राज्यसभा के लिए मनोनीत होते हैं वो अपना स्वेच्छा से 15 दिन के अंदर में अपनी पार्टी वो चुन सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि राज्यसभा सीट से, बिहार से उपेंद्र कुशवाहा की सीट कंफर्म हो चुकी है। काराकाट से वो चुनाव हार चुके हैं। वहाँ राजा राम सिंह कुशवाहा जो उनको तगड़ी फाइट दिए थे और राजा राम सिंह कुशवाहा वहाँ चुनाव जीत गए। पवन सिंह ने भी हालांकि वहाँ खेला कर दिया था और खेला करके उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया था वहाँ चुनाव। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक और चीज़ बताते चलें कि अभी की बिहार की राजनीति से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट कंफर्म हो गया है। हालांकि इस सारे चर्चा में एक चीज़ निकल कर आ रही है कि एनडीए गठबंधन बहुत ही सुचारू ढंग से अभी चल रहा है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से भी मुलाकात किया था इस संदर्भ में, तो नीतीश जी भी इस चीज़ को हरी झंडी दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है। हालांकि एक तरफ ये भी चर्चा हो रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया जाए या जेडीयू में कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है और वो आरएलएम से वो अपने ही पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा जी और राज्यसभा जा रहे हैं। और दोस्तों, एक कंफर्म खबर है। और दूसरी सीट है जो कि आपको सबसे आगे, हाँ, एक और चर्चा हो रही थी कि जेडीयू से
केसी त्यागी का भी नाम आ रहा था कि वो राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि लंबे अरसे से उनको, हालांकि जेडीयू के केसी त्यागी प्रवक्ता हैं अभी और राजनीतिक सलाहकार भी अपने पार्टी के हैं, ऐसी चर्चा थी कि जेडीयू से केसी त्यागी जाएंगे, लेकिन सारे चर्चाओं का निराधार करते हुए खबर आ रही है कि सबसे इस रेस में जेडीयू ने ये सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है और इस रेस में सबसे आगे आरके सिंह कहीं ना कहीं निकल गए हैं। और यही खबर बताते हुए कि आरके सिंह चर्चा में आ गए हैं दूसरी राज्यसभा सीट के लिए, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की नाम का फाइनल हो चुका है, कल ही फाइनल हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।